ये उनकी भूल है। जीवन की सफलता इसको नहीं कहते हैं। ये उसी कैटेगरी में आता है जो अन्य जीव जंतु और प्राणी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पशु भी तो अपने बच्चों को पैदा कर रहा है, उनको भी जब तक बड़े नहीं होते हैं तब तक अपने घोंसलों में पशु अपने पास रखता है, दूध पिलाता है, चिड़िया जो है दाना चुगाती है। ये सारा क्रिया करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, केवल आप ही नहीं करते। तो जो हमारा जीवन है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा जो जीवन है वह जीवन जो है इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी से ऊंचा है। जीवन को जीना, सामान्य तरह से जीना बड़ा आसान, एक कंफर्ट जोन है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई चेष्टा न करनी पड़े, जैसे चल रहा है बस चलने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। खाना मिल जा रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल जा रहा है, घूमने के लिए पैसा मिल जा रहा है, बस इतने में जीवन को नष्ट कर देना, इतने में जीवन को व्यतीत कर देना जीवन की सबसे बड़ी पराधीनता है और जीवन का सबसे बड़ा अपमान भी है। जीवन को हमेशा जो है उच्च लक्ष्यों के लिए, उच्च उद्देश्यों के लिए जीना चाहिए। जीवन को छोटे छोटे लक्ष्य के लिए जीना जो है ये सबसे बड़ा अकर्मण्यता जिसको कहा जाता है ना, सबसे बड़ी महाभूल है और महामूर्खता है, क्योंकि वह उसी कैटेगरी में आता है जो सामान्य जीव जंतुओं की कैटेगरी में आता है। इस तरह का जीवन जो होता है, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। इस तरह का जो जीवन होता है वह जो जीवन होता है वह सामान्य जीवन होता है, और एक जीवन होता है जो ज्ञान पूर्वक जीना होता है, जो ज्ञान और ज्ञान के संस्कार को लेकर के जो है वह व्यक्ति अपने जीवन के चरम स्तर तक पहुंच जाता है और वह अपने जीवन को धन्य भी मानता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के मतलब कि भावनाओं को, इस तरह के विचारों को जो है अपने जीवन में कभी लेकर के चलते नहीं हैं। और किसी का साउंड ऑन है वो बंद कर लीजिए, माइक जो है, किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद करिए, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक। तो जीवन को जीने का जो मैंने बताया कि जीवन को कैसे जिया जाए, है ना। तो जीवन को हमें पशु की तरह नहीं जीवन जीना है, उच्च चेतना में जीना है, हमेशा उच्च भाव में जीना। ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जीवन को छोटी मानसिकता में जीना ये भी जीवन का बहुत बड़ा कहिए अपमान है। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि छोटी छोटी तुच्छ चीजों में अपने जीवन को नष्ट किया जाए। ये जीवन का सबसे बड़ी अवहेलना है। जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक अच्छे कार्य को करते हुए मरिए तो उसमें वह जो है सिद्ध होगा, वह सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम युद्ध करते हुए मरो, एक योद्धा की तरह मरो, कायरों की भांति मत मरो। विश्व कायर है, ये कायरता है। जो लोग अपने जीवन को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है, छोटे छोटे वस्तुओं के ऊपर जो है, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, छोटे छोटे काम के ऊपर, छोटे छोटे भोग के ऊपर ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे कि लगता है कि वो दुनिया के सारे सबसे अमूल्य वस्तु पा गए। और संसार में इसको आप लोग देखिए कि संसार में इसको परोसने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। फिल्म बन गए हैं, मूवी बन गई है, धारावाहिक बन रहे हैं। आदमी को कभी चेतना के उच्च स्तर पे उठाने का कोई भी प्रयास कहीं से नहीं किया जा रहा है। कहीं से किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। लोगों के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। अब व्यक्ति को ऐसी वैसी वस्तुएं दे दी गई हैं, ऐसी ऐसी वस्तुएं उसके इर्द गिर्द में रखी गई हैं, या ऐसी ऐसी वस्तुओं से वो घिरा हुआ है मनुष्य कि कभी अपने बारे में सोच नहीं पाता है। हमेशा वस्तुओं में उलझा हुआ है। हमेशा व्यक्ति जो छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति ही उलझा हुआ है, कभी इनसे ऊपर नहीं उठ पाता है। और न उठने के कारण जो है कभी उसका जो चेतना है वह हमेशा शून्य ही रह जाता है और कभी वह आगे नहीं बढ़ पाता है।
फिर जीवन का जब अंत आता है ना, तब उसको याद आता है कि तब उसके अंदर दुख होता है, तब उसको कष्ट होता है। जब फिर मरता है, मर करके फिर कहीं जन्म लेता है, तो मेरे को याद रहता है कि मैं इस बार जाऊंगा तो अच्छा कर्म करूंगा, अपने आत्म उत्थान के लिए कर्म करूंगा। परंतु संसार में जैसे ही आता है, संसार में आकर के, संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में आकर के वह सब कुछ भूल जाता है। फिर जीवन के अस्तित्व को ही के ऊपर ही वो प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। आजकल देखिए आप लोग कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा, पेपर में आया था कि एक लड़की थी, वो 12 साल की लड़की थी, उसके पिता ने मोबाइल चला रही थी और डांट दिया उसको कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। और इस बात को लेकर के वह इतना गंभीरता से ले ली कि वह जो है, जब देखी उसका बाप कहीं बाहर चला गया और आकर के देखा तो फांसी पर लटकी हुई थी। तो इस तरह के जो विचार भाव परिवार से ही तो पनप रहे हैं ना, परिवार से ही तो सीख रहे हैं ना बच्चे, माँ बाप से ही तो सीख रहे हैं ना। तो छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देना महामूर्खता है, क्योंकि उन बातों को प्रमुखता दे दिया गया है ना, अध्यात्म को हटा दिया गया, अध्यात्म को कचरे में डाल दिया गया कि तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो साधु संतों के लिए है, ये तो किसी दूसरे गोले से आए हुए लोगों के लिए है, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं है ना ही लोग जो है अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाते हैं, ना ही लोग जो है अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान देते हैं। इस तरह का ज्ञान और इस तरह का माहौल अध्यात्म का न देने के कारण जो है बच्चे छोटी छोटी बातों पे जो है बातों को नहीं सहन कर पाते हैं और फांसी के फंदे पे लटक जाता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई छत से कूद जाता है, कोई पंखे से लटक जाता है। इस तरह से तमाम, कोई जहर पी लेता है, कोई कांच पीस करके पी लेता है, कोई सल्फास की गोलियां उठा के 10-20 खा लेता है, कोई बीपी और डायबिटीज की गोलियां एक ही साथ 100-100 गोली खा लेके मरने की चेष्टा करता है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको जीवन की क्या कहेंगे? इससे जीवन की सबसे बड़ी तुच्छता। इसीलिए जो है जीवन को उच्च चेतना में जीना चाहिए, उच्च भावों में जीना चाहिए, उच्च विचारों में जीना चाहिए। चाहे आपका रहन सहन भले ही निम्न कोटि का क्यों ना हो, परंतु जो आपके भाव होने चाहिए वह उच्च होने चाहिए। एक कहावत कही जाती है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो उच्च विचार कैसे होगा? जब आध्यात्म उसमें होगा। जिसके अंदर आध्यात्म नहीं होता है, जिसके अंदर आत्मा के प्रति, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का जिसमें ज्ञान रहता है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो जिस ज्ञान में आत्मा और परमात्मा को जानने का ज्ञान नहीं है, जिस परिवार में यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा भी कुछ होता है, परमात्मा भी कुछ होता है, जिस परिवार में ये संस्कार नहीं है, वह परिवार जो है निम्न चेतना में ही जीता है। वह परिवार वस्तुओं के इर्द गिर्द ही जीता है। वह परिवार तुच्छता में ही जीता है। वह छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के जो है अपने जीवन में बहुत बड़े द्वंद्व खड़ा कर देता है। वह छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के इतना द्वंद्व खड़ा कर देता है कि किसी की जान माल पे आ जाता है। आजकल लोगों को देखा होगा कि छोटी सी बात को लेकर के जो है बहुत बड़े युद्ध खड़ा कर देते हैं। लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, लोग एक दूसरे से मारा पीटी कर लेते हैं। तो ये जीवन की सबसे बड़ी तुच्छता है। परंतु अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो इसको अवॉइड कर देता है, इसकी उपेक्षा कर देता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भावनात् चित्त प्रसादनम मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षाणाम, यानी कि जो उपेक्षा का भाव है वो अपने जीवन में ला देता है और अपने आगे पे, अपने विचारों के आगे पथ पे बढ़ जाता है, उच्च चेतना में बढ़ जाता है। इसलिए जो है जीवन को उच्च चेतना में जीने का प्रयास करिए, जीवन को अच्छे विचारों में जीने का प्रयास करिए, अच्छे ज्ञान में जीने का प्रयास करिए। पूरी दुनिया इसी भाव में जी रही है। आप लोग जहाँ पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पे आप देखिए कि उस क्षेत्र में, उसके आसपास जो है लोगों 1000 करोड़ लोग होंगे आपके 1 किलोमीटर की एरिया में, 2 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में। परंतु ये बात ये सोचिए,
कि क्या उस 10 किलोमीटर के एरिया में कभी कोई अध्यात्म की बात करता है? क्या जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्या उस तरह की सोच का कोई व्यक्ति है? नहीं है ना। तो हम कितना पीछे हैं, हम और हमारा समाज कितना पीछे है, हमारे लोग कितने पीछे हैं, हम कितने पीछे हैं। इसलिए जो है अध्यात्म में उतरना जरूरी है, उच्च चेतनाओं में उतरना जरूरी है। ज्ञान के लिए जो है पिपासु बनना है, ज्ञान की खोज में हमें निकलना है कि जहाँ से ज्ञान मिले उसके तरफ दौड़ लगानी है। ये दुनिया जो है ना, देखिए बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, धनाढ्य लोगों को देखा होगा, सेठों को देखा होगा, महाजनों को देखा होगा, परंतु जीवन में क्या प्राप्त कर लेते हैं? किसी बीमारी से, किसी रोग से मर जाते हैं। वह पैसा, रुपया पैसा मेहनत करके, समय को लगा करके, एक दूसरे से फरेब करके, झूठ बोल करके, चोरी कर करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं, परंतु जिसके लिए इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए उनका कर्म बेकार हो गया, वह उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको छोड़ के जाना पड़ता है। लोग जो है अपने कर्म को, अपने जीवन को, भावी जो अभी जिसको जानते नहीं है उसको बनाने में नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। उस संबंध को जो कभी संबंध हमारा जुड़ने वाला जाए, जिससे नहीं है, जिस संबंध को हम छोड़ करके जाने वाले हैं, उस संबंध के लिए जो है गलत कर्म जोड़ करके अपने साथ मरते हैं। और आप और हम जो है, एक व्यक्ति की मैंने उदाहरण कई दिन पहले दिया था कि एक व्यक्ति जो है उम्र उसकी लंबी हो चुकी है और आज भी वह वही गलत काम करता था जो पहले करता था। और उस व्यक्ति से किसी ने पूछा कि तुम किसके लिए कर रहे हो, तो बोला कि मैं अपने नाती पोतों के लिए गलत कार्य कर रहा हूँ। नाती पोतों को तो उसने देखा है, जो उसके नाती के नाती हैं, जो उसके बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, उसको तो देखा नहीं है, परंतु उसके लिए वो जो गलत कार्य करके जा रहा है, तो वो आने वाली भावी पीढ़ी को थोड़ी भोगना है, वो तो इसको भोगना पड़ेगा ना। इसने अपने कर्म में जो है दाग लगा लिया, इसने अपने कर्म में बाधा उत्पन्न कर लिया, अपने अपने जीवन में बाधा उत्पन्न कर लिया, उनके उत्कर्ष में बाधा उत्पन्न कर लिया, जीवन के उस परम आनंद तक पहुंचने में एक बाधा उत्पन्न कर लिया, एक रोक लगा लिया, एक ब्रेकर लगा लिया। यह छोटी छोटी चीज़ों को लोग नहीं समझते हैं। इन छोटी छोटी जो है बातों को, भावनाओं को, विचारों को न समझने के कारण जो है बहुत बड़ी गलती कर देता है इंसान। और ये हम और आप समझते हैं कि जो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, छोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, परंतु इंसान ये नहीं समझता है कि छोटी छोटी गलतियाँ जो है हमारे अगले जन्म पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देता है, अगले जन्म में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो हम क्यों अभी से अपने जीवन को नष्ट करें, अगले जन्म को नष्ट करें, इस जीवन को नष्ट करें, है ना। तो अच्छा कर्म करें, उच्च चेतना में जिए, उच्च भाव में जिए, अच्छे विचारों में जिए, अच्छे लोगों की संगति में जिए, विद्वानों की संगति करें, जो अच्छे विचार भाव रखता है उसके संगति, उसके भाव को सुने, उसके विचार को सुने, उसके विचार भावों को लोगों में प्रसारित करें। यह सत्संग है, इसी को सत्संग कहते हैं। और जो इस तरह का नहीं कोई करता है, तो फिर तो वह जीवन भर पछताता ही है, जीवन के अंत में पछताता है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी उस चेतना को उद्यत करने के लिए, उन्नत करने के लिए, सफल करने के लिए जो है आज से जुड़िए। आप लोगों का सौभाग्य है, ईश्वर की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है कि आप लोग जो है इसके भागी बन रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ जो है